ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, इसलिए कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 8 की शुरुआत होती है। हम लू और शाओफैन को देखते हैं, जहां लू के कहने पर शाओफैन उसे पंच मारने के लिए रेडी हो गया था। शाओफैन अपनी पावर्स की मदद से उस पर एक पंच मार देता है, लेकिन उस पर उसके पंच का कोई भी असर नहीं होता, जिससे लू कहता है कि सच में मैं अब भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे तो लगा था कि अगर मैं इसे एक पंच मारूंगा तो ये दूर जाकर गिरेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे और स्ट्रांग होना होगा। जिस पर लू उससे कहता है, चलो, मुझे इस बात का अच्छा लगा कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम अब भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लू पीछे मुड़ गया था और वह देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उसे उसके पंच से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वह शाओफैन से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। शाओफैन कहता है, मौका? कैसा मौका? तो वह उसे बताता है कि 2 दिन बाद एक सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए हम सभी प्रेटेंड जाने वाले हैं। जहाँ जाने उस सेरेमनी में हमें एक बीस्ट मिलेगा। तुम्हारा बीस्ट अगर ताकतवर हुआ तो यह तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात होगी। वह कहता है कि बीस्ट वो क्या? तो वह कहता है कि अगर तुम्हारा बीस्ट ज़्यादा ताकतवर हुआ तो तुम्हारी भी ताकत उसी हिसाब से होगी। तो शाओफैन कहता है, ये बीस्ट क्या होता है? तो वह कहता है कि क्या पागल, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? अगर तुमने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं तुम्हें एक पंच पहले ही मार देता। और फिर वह शाओफैन को एक पंच मार देता है, जिस पर शाओफैन उससे सॉरी कहता है। तो वह उसे बताता है कि बीस्ट तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने ताकतवर तुम होगे उतना ही ताकतवर तुम्हारा बीस्ट होगा। तुम उसके वजह से अपने पावर्स को बढ़ा भी सकते हो और तुम कभी भी उसे वहाँ पर बुला सकते हो। फिर शाओफैन उससे पूछता है कि हमें पावरफुल बीस्ट कैसे मिल सकता है, जिस पर लू से बताता है कि बीस्ट अपनी नहीं, तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर मिलेंगे। जितना पावरफुल उनका मास्टर होगा उतना ही पावरफुल बीस्ट होगा। जिस पर शाओफैन बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है और कहता है, इसका मतलब फिर तो मुझे कोई अच्छा बीस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिस पर लू उसे फिर अलग अलग तरीके के बीस्ट के बारे में बताने लगता है और वह उसे साथ ही ड्यूजे के बीस्ट के बारे में भी बताता है। वह कहता है कि ड्यूजे के पास जो बीस्ट हैं वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। वह उसे बताता है कि बीस्ट 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें से एक लाइफ टाइम वाला होता है। जो बीस्ट लाइफ टाइम के लिए होता है वह पहले ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन जब वह अपने मास्टर के साथ कांटेक्ट कर लेता है, उसके साथ उसकी और उसके मास्टर की दोनों की ही पावर बढ़ने लगती हैं। जिस पर शाओफैन कहता है कि अच्छा, और फिर वह उससे यह भी पूछता है कि क्या बीस्ट के मरने पर उसके मास्टर पर कोई असर होता है। तो लू से बताता है कि अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जो बीस्ट है वो सर्वेंट पे है तो वह तुम उसका मास्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वह लाइफ टाइम डेथ तक का है तो उससे तुम्हारा ऊपर और तुम्हारा जो बीस्ट किसी को भी अगर कुछ होता है तो तुम दोनों ही मारे जाते हो। जिसको सुनकर शाओफैन कहता है कि इसका मतलब तो यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट के मास्टर को हर वक्त चिंता रही रहेगी कि उसका बीस्ट कहाँ है, वह ठीक है या नहीं। इसके बाद लू शाओफैन से पूछता है कि तुम्हारे कितने सर्कल्स कंप्लीट हो गए। तो वह उसे बताता है कि मेरे 53 सर्कल्स कंप्लीट हो गए हैं। जिसे सुन लू हैरान था। वह कहता है 53 सर्कल्स? वह कहता है कि तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह उसे कुछ भी प्रेटेंड नहीं कर सकता था। वह उससे कहता है कि सिर्फ 53, इसका मतलब तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और यह कह वह वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद शाओफैन अपने मन में सोचता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी कल्टीवेशन बढ़ा के अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद हम जोयान को देखते हैं, जिसके पास लू आया था। वह उससे शाओफैन के बारे में पूछता है, जिस पर वह उससे कहती है मैंने उसे आज नहीं देखा। इसके बाद वह दोनों अपने पुराने टाइम की ट्रेनिंग को याद करने लगते हैं। फिर मास्टर अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, क्योंकि आज सेरेमनी का दिन आ गया था। वही मास्टर का असिस्टेंट उन सभी से कहता है कि आज तुम्हारी सेरेमनी है और तुम सभी को लाइन में लगना होगा और यहाँ से कहीं भी मत जाना। इसके बाद वहीं खड़े कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर चैन फैमिली में से किसी ने वो बीस्ट लिया तो वो सिर्फ लू होगा, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में एक ग्रेट वॉरियर बन गया है। फिर वहीं खड़ा एक बंदा कहता है, मैंने सुना था कि शाओफैन एक बहुत ही हैंडसम बंदा है और आज उसे देख भी लिया। तो दूसरा बंदा उस पर कहता है कि हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि उसके पास कोई भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस मेथड नहीं है।
फिर वह लोग इसी के बारे में आपस में बातें करने लगते हैं, लू और शाओफेन के बारे में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लू को देखते हैं जो कहता है कि इतने सारे लोग जरूर मुझे ही देखने आए होंगे। फिर वहीं खड़ी एक लड़की उससे कहती है कि हे तुम यहाँ से हटो, मुझे प्रिंस को देखने दो। असल में वो शाओफेन के बारे में ही कह रही थी। फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं जहाँ मेयर की वाइफ और उसकी बेटी आ गई थी, वह और कोई नहीं चैन ही थी। फिर यहीं हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।